everyone. Today we will discuss about Science chapter 13 Sound. So first of all, what is the sound? Sound is also form of energy. Okay, sound is something that produce the sensation of hearing in living things. नहीं साउंड एक ऐसी चीज है ना जो क्या होता है, एक सेंसेशन होती है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे से, एक दूसरे की बातों को सुनकर समझ सकते हैं. सो नाउ लिसन, sound is produced by vibrating object, like when any object will be vibrate then sound will be produced. आप देख सकते हो अगर किसी चीज पे आप हैमर से मारते हैं ना, तो किसी भी चीज पे आप प्लेट ले लो, उस पे अगर स्पून से पुश करोगे देन व्हाट हैपन, जो प्लेट ना वाइब्रेट करे, जब तक वो वाइब्रेट करेगा देन साउंड विल बी प्रोड्यूस. ओके, नेक्स्ट, how sound is produced also. And also in previous class we have already discussed about that sound, without sound we cannot see our expression. Okay, and it means sound is a form of energy in which we can express our feelings, we can say anything to others, and depend upon the thread also. If you want to produce a sound, okay, take a thread, okay, and tightly thread. When we push, then it should be vibrate again, sound will be produced. So you can say without vibration sound cannot be produced. When anything will be vibrate then sound will be produced. Next, how sound will be produced, as we already discussed, when any object will be a vibrate then sound will be produced. Next, amplitude, time period and frequency. Now here in class 7 we have already discussed about simple pendulum. Okay, through simple pendulum watches are discovered. Now here also suppose that this is a thread in which a ball is attached. You can say this ball name is a bob, B-O-B, bob. Its central or main position is this. Okay, when it vibrates, okay, then it moves from A, again moves from B, again to M. ये क्या continuous क्या करेगा, ये move होता रहेगा फिर. So now here is given what is the amplitude. The maximum distance of vibrating body from its mean position is known as a amplitude. मीन्स अगर आप m को एक बार यहाँ से पुश करते हैं ना, तो अगेन जितना डिस्प्लेसमेंट अपने आप इधर जाएगा वो. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉब, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड. सो द टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड कहलाएगा. मीन्स अब कैसे आप फाइंड आउट करो कि वन टाइम पीरियड क्या है. मान लो m इसका सेंटर पोजीशन है. ओके, तो m से a पे गया, अगेन a से b पे, अब b से m पे आ गया, तो ये क्या हो गया, इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है फिर. सो तो टाइम पीरियड क्या होगा, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. अब देखो होता क्या है कि हम एग्जैक्टली वन ऑसिलेशन को काउंट या टाइम मेजर नहीं कर पाएंगे. देन हम कैसे मेजर करेंगे, देन हम ऐसा करो, इसका 10 ऑसिलेशन देखो. इफ यू हैव ए स्टॉप वॉच, जैसे वन ऑसिलेशन स्टार्ट होते हैं यहाँ पर लाके छोड़ दो, ठीक है ना, देन जैसे 10 ऑसिलेशन कंप्लीट आपको टाइम मेजर हो जाएगा, फिर 5 सेकेंड या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड जो भी हो, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम. नॉर्मली वैसे अगर, एंड टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द थ्रेड आल्सो. जो यहाँ से थ्रेड है ना, ये इस थ्रेड के ऊपर भी डिपेंड करता है टाइम पीरियड. अगर मान लो थ्रेड स्मॉल है चाहे लार्जर है, वैसे एग्जैक्टली एक एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ है. इफ सपोज करो जो थ्रेड की जो लेंथ है ना 25 सेंटीमीटर है, क्या है लेंथ, 25 सेंटीमीटर, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी 1 सेकेंड. अगर थ्रेड 25 सेंटीमीटर है देन टाइम पीरियड क्या आ रहा है इसका, 1 सेकेंड आ जा रहा है फिर. तो क्या हमने पढ़ा, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. नेक्स्ट वन इज अ फ्रीक्वेंसी. सो 1 सेकेंड में
सपोज करो एक पेंडुलम है ना, सो 1 सेकेंड में जितनी बार ये ऑसिलेट करेगा, जितनी बार वो ऑसिलेशन होगा उसका, तो वही क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। सपोज करो 1 सेकेंड में ये 3 टाइम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3 हर्ट्ज हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, फ्रीक्वेंसी, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज होती है, यानी कि हम लिख देते हैं इसको एच जेड। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एच जेड लिखते हैं, ठीक है ना, HERTZ होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। सो नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड। जैसे मान लो कि हम कभी कभी देखते हैं कोई कुछ बोलता है ना, जैसे फोन पे अगर किसी की बात करते हो आप, आवाज से पता कर लेते हो कि कौन बोल रहा है वो, जैसे उनकी आवाज आती है तुरंत हम पता कर सकते हो कि कौन उधर से बात कर रहा है। हाउ, तो उनकी जो साउंड की जो कुछ ना विशेषताएं होती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सबकी अब साउंड एक जैसे तो होते नहीं है, मैंस की अलग होती है, वुमेन्स के अलग होते हैं, एनिमल से कुछ और होते हैं, तो हम क्या बस सुन के ही बता लेते हैं कौन बोल रहा है उधर से। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द लाउडनेस एंड पिच, characteristic of the sound depend upon the loudness and pitch. So what is the loudness? It is the characteristic of the sound which distinguishes a feeble sound from a loud one of the same frequency. मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी का अगर जा रहा है ना, तो डिपेंड करता है लाउडनेस के ऊपर। एंड द यूनिट ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस को भी हम मेजर कर सकते हैं किसी डेसिबल में, ठीक है ना, किसी का लाउड साउंड होता है, किसी का हायर साउंड होता है, किसी का, ठीक है ना, तो डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो जो लाउडनेस होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। अभी हमने जैसे बताया था ना, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। सो लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, किसके ऊपर डिपेंड करता है लाउडनेस, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर किसमें मेजर करते हैं लाउडनेस को हम, डेसिबल में, DB लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ अ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड। अगर जितना ही ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। फिर नेक्स्ट वन इज द पिच। जो पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सपोज करो अगर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइन द श्रिलनेस और pitch of a sound, the more is the frequency, okay, and the shriller sound is produced, okay. some example जैसे ले लो हाई पिच साउंड, जैसे किसका ले, जैसे जो छोटे बच्चे हो गए उनकी आवाज होगी हाई पिच साउंड की, ओके। एंड जो मॉस्किटो देखते हो रात में कभी कभी कान के पास आके करते रहते हैं, वो भी क्या है उनका, वो हाई पिच की साउंड होगी उनका। फिर ठीक, कुछ और भी एग्जाम्पल, लो पिच के साउंड, जैसे जब शेर दहाड़ता है, लॉयन रोर करते हैं, ठीक है ना, ये जब आप ड्रम को बीट करते हैं उस समय क्या होगा, वो लो पिच के साउंड होंगे। फिर अब ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वुमेन वॉइस इज जनरली ऑफ अ हायर पिच। अब कोई पूछता है जो वुमेन की जो आवाज होती है वो हायर पिच की होती है, क्यों होती है, जो वुमेन्स होते हैं ना और लेडीज की जो आवाजें होती है वो क्या होती हैं, वो हायर पिच की होती है। वाई, ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसमें ज्यादा होती है, और मैन में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है, इसलिए क्या होती है, उनकी लो पिच के साउंड होते हैं। देखो हमने यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाया हुआ है, ये क्या है, OS ओरिजिनल साउंड की फ्रीक्वेंसी ये है। अब जैसे मान लो एम्पलीट्यूड क्या होगा, जैसे ये मान लो ऊपर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो 1 सेकंड में बहुत कम कंप्लीट हो रहा है ना, ये क्या हो गया आपका लोअर फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कितनी सेकंड में, क्या देखो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर सपोज करो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक क्या ये 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, और यहाँ पे क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है, मैक्सिमम टाइम ऊपर नीचे क्रेस्ट और टफ बन रहे हैं ये। यहाँ पे क्या है, ये लोअर एम्पलीट्यूड कैसे है, ये यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस कवर किया है, लोअर एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हमने ग्रेटर एम्पलीट्यूड लिखा, बिकॉज़ यहाँ देखो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है ना। फिर ये क्या होगा, ग्रेटर एम्पलीट्यूड, लोअर एम्पलीट्यूड, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी। तो जब लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, वो लो पिच के साउंड होंगे, लो पिच के साउंड जो मैन वगैरह में आ गए। फिर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी हो गए तो मींस हायर पिच के साउंड, जो मैन्स वुमेन्स को हो गए, आपके चाइल्ड का हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रेटर फ्रीक्वेंसी मींस हायर पिच साउंड।
लोअर फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर पिच साउंड, ओके। एंड अगर लोअर एम्पलीट्यूड रहेगा तो क्या होगा, सॉफ्टर आवाज आएगी, बहुत ही सॉफ्ट आवाज आएगी, ठीक है ना। बट अगर ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा देन लाउडर होगा ना। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ओके। हायर फ्रीक्वेंसी हैव अ हाई पिच साउंड, लोअर फ्रीक्वेंसी है लो पिच साउंड। ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, स्मॉलर एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड। इज इट क्लियर? तो याद रखना है आपको, लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड पिच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, द प्रोपिगेशन ऑफ अ साउंड। हाउ साउंड विल बी प्रोपिगेट मीन्स मूव करती है कैसे साउंड। देखो, हैव यू एवर थ्रोन, आप देखते हो जब वाटर में हम कुछ चीज फेंकते हैं ना तो उसमें एक वेव्स बन के जाती हैं, बनती है ना वेव्स। सेम जैसे जब हम कुछ बोलते हैं ना तो हमारे जो, आपको पता है, बोलते हैं वाई, ड्यू टू ऑफ एनर्जी, हमारे पास एनर्जी रहती है ना जिसकी वजह से क्या हम कुछ बोलते हैं। फिर अब ऐसा नहीं हम जो बोलते हैं तुरंत वो आवाज वहां पहुंच जाती है, नहीं। होता क्या है, जैसे हमने जब बोला कुछ, ठीक है ना, तो जो एयर के जो पार्टिकल्स हो गए ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एयर के, तो कुछ पार्टिकल यहाँ पे, कुछ पार्टिकल यहाँ पे, कुछ पार्टिकल यहाँ पे। ऐसा नहीं हमने बोला है ये पार्टिकल उड़ के वहां पे चले गए, नो। होता क्या, बस एनर्जी वो पास करते जाते हैं। वो फिर मैंने बोला ये पार्टिकल इसको वाइब्रेट किया, ये पार्टिकल इसको वाइब्रेट किया, ये पार्टिकल, ऐसे क्या वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है, कहीं जैसे मैंने बोला तो ये पार्टिकल थोड़ा इसको वाइब्रेट किया तो ये काफी तेज वाइब्रेट हुआ, फिर ये थोड़ा स्लो होकर आगे वाले तेज किया। तो जहां पे वाइब्रेशन के जो पार्टिकल मैक्सिमम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक बार हमने जब बोला तो इसको ज्यादा हो गया ना, पार्टिकल थोड़े से मूव हो गए थे तो वहां पे ज्यादा कंप्रेशन हो गया, ज्यादा पार्टिकल तो कंप्रेशन, स्मॉलर पार्टिकल है वह रियर फ्रैक्शन, ओके। सो व्हाट इज द कंप्रेशन? आप देखो, द एरियाज वेयर द लाइट टुगेदर आर कार्ड, द एरिया वेयर दे लाइट टुगेदर, जहां पे वो बिल्कुल एक साथ रहते हैं पार्टिकल, कंप्रेशन कहलाएगा। जहां पे थोड़े वो दूर दूर रहते हैं वो रियर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो आपने पढ़े, ऐसे मान जब लाउड स्पीकर को आप देखते हो ना, जिस स्पीकर जब लाउड स्पीकर को आवाज आती है तो आप देखते हो वाइब्रेशन होते हैं ना वहां पे, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर के जो पार्टिकल वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। और जहां तक एयर के पार्टिकल वाइब्रेट हुए मूव करेंगे वो ऑन दैट प्लेस तक क्या हमें वो आवाज सुनाई देती है। फिर जहां तक जैसे एयर के जो पार्टिकल वाइब्रेशन बंद हो जाएगा देन वी कैन नॉट हियर द साउंड। तो टुडेस टॉपिक क्या था हमारे पास, साउंड। What is the sound? When anything will be of vibrate, sound will be produced. How sound is produced? When object will be vibrate. Okay? आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम किसी थ्रो करते हैं, मारते हैं, वो ऑब्जेक्ट विल बी वाइब्रेट एंड देन साउंड विल बी प्रोड्यूस। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन और सेंटर पोजीशन। मेन पोजीशन और सेंटर पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज, क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। नेक्स्ट, what is the characteristic of the sound? Depend upon the loudness and pitch, ठीक है ना। greater amplitude रहेगा तो loudness depend upon the amplitude and pitch depend upon the frequency. if the greater amplitude, okay, तो क्या होगा, louder sound. larger amplitude, smaller जो होगा तो क्या होगा, फिर वो lower amplitude रहेगा तो soft sound. greater frequency, high pitch sound. लोअर फ्रीक्वेंसी, लो पिच साउंड। आप यू हैव टू रिमेंबर, ये आपके आगे नेक्स्ट क्लास में भी यही रहेगा, 9th में भी यही है आपके, तो आप अभी याद कर लो इसको बेटा। व्हाट इज द प्रोपिगेशन ऑफ साउंड? साउंड मूव्स, ओके ना, इन द प्लेस ऑफ, ऐसे एयर के पार्टिकल्स, क्या ऐसा नहीं हम जो बोलते हैं एयर पार्टिकल वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, नॉट पॉसिबल, ओके। होता क्या है, जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो नेक्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेट कराते हैं, वो पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेट कराते हैं, जिससे क्या होता है, साउंड मूव होते हैं और वो हमें सुनाई देते हैं। आई थिंक टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट, ओके, थैंक यू।